अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली मोमेंट्स। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक टाइमली पहुंच सकें। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी, अपने अपने घरों में खुश होंगे आप सब। और मैं तो जी 3 महीने के बाद आज एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिल सका, काफ़ी कंटेंट था मेरे पास पर बिल्कुल भी ना टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर सकूँ। तो मैंने सोचा कि आज एक जो है वो वीडियो लगा ही देती हूँ। और क्योंकि ये मेरी ट्रैवल सीरीज़ है, अभी रिसेंटली मैं बाहर से होके आई हूँ, टर्की गई हुई थी। तो फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ कि किस तरह से कहाँ कहाँ मैंने क्या किया, और सब कुछ आपको ना आगे आने वाली वीडियोस में बताऊँगी। ये जो ट्रैवल सीरीज़ होंगी ना, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी, तो आप लोगों ने मिस नहीं करनी। जैसे कि टिपिकल पाकिस्तानी फ़ैमिलीज़ अपने प्यारों को सी ऑफ़ करती हैं, इस तरह हमारी भी फैमिलीज़ ने हमें सी ऑफ़ किया, एयरपोर्ट तक छोड़ने भी आए। और जी फिर हम लोग जो हैं एमिरेट्स से ट्रैवल कर रहे थे बिज़नेस क्लास से, इसलिए हमें लंबी क्यू का सामना इधर तो नहीं करना पड़ा, फ़ौरन से बारी आ गई। लेकिन जी जो पासपोर्ट कंट्रोल है ना, यहाँ पे हमें 2 से ढाई घंटे जो है खड़े होना पड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत रश था, बहुत ज़्यादा, और बारी भी जल्दी नहीं आ रही थी। इतना स्लो ये काम हुआ है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, टांगें टूट गई थी खड़े रह रह के। तो जी इस दिन पासपोर्ट कंट्रोल वाले रश में खड़े होके ना एक बात समझ में आ गई कि क्यों हमारे जो देसी फादर्स हैं ना, वो कहते हैं कि आप 3 से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट जाएं। सब समझ में आ गया उस दिन। खैर फिर थोड़ा सा टाइम बचा तो हमने कहा कि CIP लाउंज चले जाते हैं, वहाँ के भी आपसे कुछ क्लिप्स शेयर करती हूँ। ये उनके स्नैक्स थे, फ्रूट केक्स थे, कोल्ड सैंडविचेस थे, यानी कि जो बिल्कुल ड्राई बेकरी आइटम्स होती हैं ना वो थी, और साथ में ये वेजिटेबल रोल्स थे और स्वीट्स में गुलाब जामुन थे। तो ये वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ था। हमें कोई इतनी ख़ास भूख नहीं थी, फिर भी हमने थोड़ा सा ट्राई कर लिया। और इतने में जी हमारा बोर्डिंग का टाइम हो गया, तो हम लोग जो है वो गेट की तरफ चले गए। एयरलाइन क्योंकि एमिरेट्स थी, इसलिए जो हमारा स्टॉप ओवर था वो दुबई में था। तो जी ये हमारा जो है वो प्लेन खड़ा हुआ था, और आप लोग रश देख सकते हैं कि इतने लोग जो हैं वो लाहौर से दुबई जा रहे थे। कुछ लोग आगे चले जाएंगे, कुछ लोगों की कोई और डेस्टिनेशंस होंगी, और कुछ लोग जो हैं वो दुबई में ही रुक जाएंगे। तो जी ये आपके साथ मैं बिज़नेस क्लास की फ़्लाइट का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अब आगे। तो जी ये सीट्स थी काफ़ी खुली, और साथ में उन्होंने एक एक पिलो दिया हुआ था, एक एक ब्लैंकेट दिया हुआ था हर पैसेंजर को, और मतलब काफ़ी खुली जगह थी। सीट्स जो हैं वो मेरे हस्बैंड ने पहले ही जो है एमिरेट्स ऐप के थ्रू सिलेक्ट कर ली हुई थी, 3J एंड 3K। तो जी ये साथ में इन्होंने आते ही हमें वेलकम ड्रिंक सर्व की। इनके पास काफ़ी ऑप्शंस होती हैं, लाइक ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, शैम्पेन, वाइन एक्सेट्रा। तो मैंने एप्पल जूस सिलेक्ट किया क्योंकि ऑरेंज जूस जो है मुझे बड़ा खट्टा खट्टा सा लगता है, और एज़ अ मुस्लिम वाइन वगैरह तो हम वैसे ही नहीं पीते। तो जी साथ में आपको बताऊँ, ये देखें स्टोरेज है बड़ी अच्छी सी क्यूट सी, इसमें हम लोगों ने अपने बैग्स वगैरह रख दिए। और जी ये इनका पूरा मेन्यू कार्ड है, जिसके ऊपर देखें कितनी ज़्यादा इनकी बेवरेजेस की लिस्ट है, साथ में फिर खाने की सब कुछ ना मेंशन्ड है। तो एक बहुत अच्छा लग्जरी किस्म का एक्सपीरियंस है इनका ना, अगर आप यहाँ से एमिरेट्स के थ्रू ट्रैवल करें। स्पेस बहुत ज़्यादा है, आप आसानी से अपनी टांगें भी लंबी कर सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं। और जी इसके अलावा फ़्लाइट में जो है वो आपको 3 कैमरास मिलते हैं बाहर की तरफ से। मैंने तो भाई कुछ और लगाया हुआ, कोई मूवी देख रही हूँ, पर जो साथ मेरे हस्बैंड बैठे हैं ना, उन्होंने कैमरे खोल के रखे हुए हैं कि वो देखें कि कैसे जो है वो प्लेन जो है टेक ऑफ़ करेगा। तो वो रनवे का व्यू देख रहे हैं। मैं कोई मूवीज़ वगैरह इतने शौक़ से नहीं देखती। पहले मैंने एक मूवी लगाई, मुझे नहीं पसंद आई बिल्कुल भी, फिर मैंने दूसरी लगाई, मुझे वो भी पसंद नहीं आई, मेरा दिल ही नहीं किया देखने को, पता नहीं क्या मुझे प्रॉब्लम है। तो मैं इतने शौक़ से मूवीज़ वगैरह नहीं देखती। तो इतने में मैं अभी डिसाइड ही कर रही थी कि जो है प्लेन उसने चलना शुरू कर दिया, टेक ऑफ़ का टाइम आ गया। तो जी हम लोगों ने फिर वही जो होता है अपनी सीट बेल्ट्स वगैरह लगा ली, सारा कुछ इस तरह। और मैं साथ में देख रही थी क्योंकि मेरी विंडो सीट है, लड़कियों को वैसे ही विंडो सीट्स का शौक़ होता है। तो जी प्लेन यहाँ पे टेक ऑफ़ हो गया है, और ये प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी लाहौर की जो लाइट्स हैं ये नज़र आ रही हैं, और बहुत मुझे अच्छा लगता है ये व्यू। तो मैं इस व्यू को एंजॉय कर रही थी, और मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इसका क्लिप जो है वो ज़रूर शेयर करूँ।
तो जैसे ही जी प्लेन जो है वो टेक ऑफ हुआ, हम लोगों ने अपनी सीट बेल्ट्स खोल दी और ये जो सीट्स हैं ना इस फ़्लाइट की, ये लंबी हो जाती हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा बटन्स दिए हुए हैं, रिक्लाइनर्स वगैरह लगे हुए हैं। तो जी ये सीट मैंने बेड बना ली थी, साथ जो उन्होंने ब्लैंकेट दिया वो मैंने ब्लैंकेट ले लिया। फिर मैंने एक और मूवी लगा ली अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए, हैरी पॉटर। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स, तो मैंने कहा चलो यही देख लेते हैं। तो जी इतने में जो है वो हमें नट्स ला के दिए एयर होस्टेस ने, और ये वाकई बड़े मज़े के नट्स थे। इसके ऊपर ना कुछ मसाले वगैरह लगे हुए थे, ये बहुत मज़े के थे। तो साथ में हम लोगों ने ये इंजॉय किए और मूवी देखी, थोड़ी सी देखी मैंने वो भी पूरी नहीं देखी। लाहौर टू दुबई फ़्लाइट की जो ड्यूरेशन थी वो 2 घंटे और 50 मिनट की थी, और फ़्लाइट भी मिडनाइट के बाद थी। तो कैबिन क्रू ने टेक ऑफ से पहले ही हमारा ऑर्डर ले लिया, और इसमें ब्रेकफास्ट था तो इसलिए इसमें स्क्रैम्बल्ड एग्स और चिकन सॉसेज, पराठा, मिक्स फ्रूट और फ्रूट योगर्ट जो है वो हमें दिया गया। फ्रूट योगर्ट इतना मज़े का था कि लिटरली मैंने वो सारा ही ख़त्म कर लिया। बहुत मज़े का था, ऐसा मैंने पाकिस्तान में नहीं खाया, बहुत ज़बरदस्त था। और साथ में जी मेरी ऑल टाइम फेवरेट ब्लैक कॉफ़ी मैंने ली थी। इसके बगैर वैसे ही मेरा नाश्ता जो है वो इनकम्प्लीट होता है। और वो तो था मेरा, और ये मेरे हस्बैंड का जो है वो ब्रेकफास्ट था। इसमें कुछ स्पिनच की जो है वो टिक्कियाँ सी भी थी। तो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया, और मील के बाद जो है वो इन लोगों ने लाइट्स जो हैं वो कैबिन की ऑफ़ कर दी, और ये बड़ा प्यारा सा एक जो स्टारी जो व्यू है ये आ रहा था छत पे। तो एमिरेट्स काफ़ी फ़ेमस है उसकी, ये फ़ीचर है ना, ये पहले भी काफ़ी लोग दिखा चुके हैं कि किस तरह से ना ये जहाज़ की छत पे ऐसे प्यारे प्यारे से ना स्टार्स बने हुए होते हैं। ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा व्यू होता है इसका। तो जी 2-2.5 घंटे का तो पता ही नहीं चला ना, खाते पीते एहसास ही नहीं हुआ। तो जी अब ये जैसे कि आप देखें टाइम टू डेस्टिनेशन जो है वो सिर्फ 28 मिनट रह गए थे लैंड होने में। तो आहिस्ता आहिस्ता से क्रू ने जो है लाइट्स ऑन करनी शुरू कर दी, और साथ में हम लोगों ने अपनी सीट बेल्ट्स दोबारा से लगा ली, और अपनी जो सीट्स हैं उसको भी हमने सीधा कर लिया। तो जी ये लैंड होने लग गए हैं, और ये दुबई का जो है वो व्यू है। मैंने कहा ये भी आप लोगों से शेयर करूं, कितनी प्यारी लग रही हैं ये ऐसे छोटी छोटी लाइट्स, और गौर से देखें तो बिल्डिंग्स भी ना काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगी। तो मैंने तो ये व्यू बहुत इन्जॉय किया। ये मेरा फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल है, तो मेरा इन फ़्लाइट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है एमिरेट्स के साथ। इससे पहले मैंने डोमेस्टिक ट्रैवल काफ़ी किया है, और उसमें मेरे कान बहुत बंद हो जाते थे ड्यूरिंग फ़्लाइट। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा मेरे कान बिल्कुल भी बंद नहीं हुए। मुझे इससे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छी फ़ीलिंग नहीं आती जब ना कान बंद हो जाते हैं। तो जी लैंड हम कर गए, और ये साथ ही जी फ़ीडबैक के लिए ये आ गई स्क्रीन के ऊपर एक ना बनी हुई। तो जी मैंने फिर कहा कि चलो फ़ीडबैक दें, क्योंकि मैं सारी फ़ीडबैक जो है ना वो साथ साथ देती हूँ, ताकि पता चले कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी। तो फ़्लाइट ओवरऑल बहुत अच्छी थी, मतलब एवरीथिंग वाज सो क्विक, क्लीन, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो इसलिए मैंने तो बहुत अच्छी पॉजिटिव फ़ीडबैक ही दी। तो फिर हम लोग जो हैं वो निकल आए हैं फ़्लाइट से बाहर, और दुबई के एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। तो जी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ दुबई के एयरपोर्ट का अपना जो स्टॉप ओवर का टाइम है वो भी शेयर करूंगी, और दुबई का बिज़नेस लाउंज भी आप लोगों को दिखाऊंगी जो एमिरेट्स का है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरी ट्रैवल सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।